हिमालय की चोटियों पर गुरु गोरखनाथ का स्थान। घने जंगलों के बीच बाबा गोरखनाथ की सबसे सिद्ध तपोस्थली आज भी जल रही है। बाबा की जलाई अखंड धुनी। चंद वंश के राजाओं ने भी ली बाबा की शरण। आज भी मौजूद है राजाओं का भेंट किया गया घंटा। देखिए बाबा गोरखनाथ की हर मनोकामना पूरी करने वाली तपोस्थली। जय गुरु गोरखनाथ। इस वक्त जिस धाम में मैं आपको लेकर आया हूं, बाबा गोरखनाथ के जितने भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो तो इस धाम के बारे में जानते हैं, लेकिन उनमें भी बहुत सौ को नहीं पता है कि मूल स्थान बाबा गोरखनाथ का उत्तराखंड में है। चंपावत जनपद में आगे की तरफ जब आप आते हैं तो गोरखधाम है, और यहाँ पर पूरी हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई पड़ती हैं। ये मैंने अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार्क कर दी है। यहाँ से कुछ 1-2 किलोमीटर की चढ़ाई है, जिसके बाद में गोरखधाम में हम पहुँच जाएंगे। गुरु गोरखनाथ की मूल स्थली है। गुरु गोरखनाथ को आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में उनके कई धार्मिक स्थल हैं, तपोभूमि है, ऐसी बहुत सी जगह हैं, लेकिन ये उनका मूल स्थान रहा उत्तराखंड में, और इसीलिए नाथ संप्रदाय के मानने वालों के लिए भी ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक इसका महत्व है, लेकिन अध्यात्म के साथ साथ में रमणीयता, इतनी खूबसूरत जगह। जब आप यहाँ से नज़र दौड़ाते हैं तो आपको हिमालय की सफ़ेद चादर से लिपटी हुई पूरी पर्वत श्रृंखला दिखाई पड़ती है। घने जंगलों से आच्छादित पहाड़ आपको दिखाई पड़ते हैं, और मैं बहुत ही सकरे से रास्ते से अब गुजर रहा हूँ, और आगे कुछ ही दूरी पर गोरखनाथ मंदिर है। इस मंदिर के दर्शन आपको कराएंगे, और आप मेरे साथ इस यात्रा में बने रहें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अध्यात्म की और प्राकृतिक सौंदर्य की प्राप्ति होगी। गोरखनाथ धाम या मठ की तरफ बढ़ते हुए ये कुछ किलोमीटर की ट्रैकिंग है, और प्राकृतिक रूप से प्रकृति प्रेमियों के लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं दिखाई पड़ती है। यही वजह है कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। हालांकि क्योंकि हमारी चलने फिरने की आदत थोड़ी कम हो गई है, तो जो लोग दिल्ली से, गाज़ियाबाद से या बड़े शहरों से यहाँ पर पहुँचते हैं, उन्हें ये थोड़ी सी ट्रैकिंग भी परेशान कर सकती है। तो यदि आप इस तरह की खूबसूरत जगहों पर आने के इच्छुक हैं, या आपकी इच्छा है कि आप यहाँ धाम में आएँ, मठ में आएँ, अध्यात्म की शांति की प्राप्ति करें, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि शारीरिक रूप से भी आपको थोड़ा स्वस्थ होना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि बोलते हुए थोड़ा मैं हाँफ रहा हूँ। सामान्य तौर पर भी जब आप इस तरह की चढ़ाई पर आगे बढ़ते हैं तो आपका स्टेमिना जो है वो कुछ कमज़ोर पड़ता है। हालांकि बहुत थोड़ी सी चढ़ाई है, जिसके बाद गुरु गोरखनाथ का वो धाम जिसकी यात्रा कराने के लिए हम आपको लेकर आए हैं, उसके दर्शन आपको करवाएंगे। करीब 2 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद आप बाबा गोरखनाथ के मठ तक पहुंच जाते हैं। घने जंगलों के बीच में इस मठ को बहुत सुंदरता के साथ बनाया गया है। जय बाबा गोरखनाथ। हम लोग इस वक्त उस पवित्र धाम में पहुंच चुके हैं जिसकी बड़ी महिमा सुनी थी, हिमालय की गोद में बाबा गोरखनाथ का धाम। योगियों के योगी, महायोगी बाबा गोरखनाथ के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, उनके कई आश्रमों के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन उनका सबसे पवित्र स्थान मौजूद है स्वयं भगवान शिव के पवित्र स्थान पर, यानी हिमालय की गोद में। इस वक्त चंपावत से बहुत ही नज़दीक बाबा गोरखनाथ के इस आश्रम में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ की क्या महिमा है, यहाँ पर किस तरह की तपस्या हुई है, यहाँ पर जो लोग आते हैं वो किस तरह का ध्यान करते हैं, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए आइए मेरे साथ चलिए और विस्तार से जानिए इस धाम की महिमा, इस पीठ की महिमा। इस मठ की महिमा के बारे में हमें जानकारी दी बाल योगी सोनूनाथ जी ने।
वो इस मठ के महंत रहे, बाबा जसवंत सिंह जी के शिष्य रहे और अब इस मठ को संचालित करते हैं। बाबा जी, इस जगह का महत्व क्या है और कितनी पुरानी है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, क्या इतिहास रहा है, वो थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। यहाँ गोरक्षनाथ बाबा का सत्युगी धुना बताते हैं, तीनों युग, मतलब 21 लाख वर्ष पुरानी धुना है यहाँ पे गोरक्षनाथ जी के, जिनको अखंड धुनी के रूप में। और यहाँ बताते हैं उस टाइम नेपाल से आए हुए थे यहाँ गोरक्षनाथ जी ने गोरखापर टनल भी तैयार की थी। ये सब भी इलाका भी पहले नेपाल का था। तो गोरक्षनाथ जी बाबा यहाँ सतयुग में आए थे, तो उस टाइम से आज तक वो धुनी अखंड है। ये आप देख रहे हैं, ये सब धुनी है, गोरक्षनाथ बाबा का धुना ही हुआ है जो ये अखंड धुनी जलती रहती है। और यहाँ पे साथ साथ अष्ट भैरव का स्थापना, यहाँ पे अष्ट भैरव भी है। इन पहाड़ों पे चारों तरफ भैरव जी का मंदिर है, जैसे कि वहाँ दिखा सकते हो तो आप दिखा सकते, भैरव बाबा है, वो लाल सा गुम्मट सा दिख रहे हैं जैसे, तो भैरव बाबा अष्ट भैरव का यहाँ पे मंदिर है। और ये घंटा जो यहाँ पे चढ़ा हुआ है, बताते हैं चंद राजाओं का चढ़ा हुआ है। आज से 500-550 साल का इतिहास बताते हैं चंपावत चंद राजाओं का। बता तो बाद ध्वजा उठा दे चला जी। तो ये जो घंटा है ये हाँ चंद राजाओं का चढ़ाया हुआ है। ये हाँ, इसको जरा दर्शकों को बजा के भी सुनाए, आवाज आएगी। जी। और इस पहाड़ी क्षेत्रों में गोरक्षनाथ जी सभी देवताओं के गुरु कहलाए। जहाँ जहाँ धूना जलते हैं उनके गुरु हुए गोरक्षनाथ जी। एक मूल स्थान की बात होती है योगी जी कि बाबा गोरखनाथ ने यहीं पे, ये उनकी तपोस्थली, क्योंकि कई जगह पर मठ बने हुए हैं आपके नाथ पंथ के, तो उनमें इस जगह का क्या महत्व है उन सारे मठों में? सब जगह का महत्व एक ही है। यहाँ भी गोरक्षनाथ जी आए थे और वहाँ भी गोरक्षनाथ जी गए थे उस टाइमों में, जब बताते योग मार्ग प्रचार के लिए आए तो पृथ्वी लोक में भ्रमण थे। जैसे कि उज्जैन आपने सुना होगा, उज्जैन भी गए थे, ऐसे गोरखपुर गए थे। कोई उनने तो गर्भ से हुए नहीं, तो ये मतलब जन्म स्थान तो कहीं नहीं, स्वयं भोलेनाथ हुए। वो भोलेनाथ की तो माया परम्पार हुआ। ऐसे अनपान शिला का जितने भी लेख हैं सब अनपान शिला का लेख है, वो त्र्यंबकेश्वर से ऊपर है अनपान शिला गोरक्षनाथ जी का त्र्यंबकेश्वर जो एक और मुझे महत्वपूर्ण बात बताएं कि सामान्य तौर पर हम देखते हैं देवी देवताओं के मंदिर होते हैं, लोग वहाँ आते जाते हैं, बाबा गोरखनाथ के दर्शन करने जो भक्त आते हैं उनका मन कैसा होता है, और योग की प्राप्ति या मनोकामनाओं की पूर्ति, क्या मूल उनके मन का भाव रहता है? क्योंकि ये तो भोलेनाथ के हैं तो यहाँ तो योग का भी होता है, मनोकामना भी पूर्ण होते हैं। तभी तो राजा भरती पूरनमल गुग्गा भीड़ भर के इनके चरणों में आए। तो यहाँ योग भी होते हैं और मनोकामना भी पूर्ण होते हैं, मन इच्छा फल मिलता है। भोलेनाथ का दरबार एक ऐसा हुआ जहाँ मन इच्छा, तो कर्म भूमि है, इंसान ने अपना कर्म करना होता है, कर्म के हिसाब से फल मिलता है सबको। आपकी तपस्या कितने वर्षों से चल रही है? मेरी भी हैं 20 साल से हैं ऐसे बाल योगी, योगी सोनूनाथ। तभी यहाँ रहता हूँ ना, पहले ज्वाला जी रहा हूँ। ऐसे राजस्थान में भर्तरी गुफा है, आपने नाम सुना होगा, अलवर के इलाका भर्तरी के नाम से मशहूर है। वो भर्तरी चीन कहते हैं उसको। ऐसे ज्वाला जी हो गया, जैसे हिमाचल में हो गया। अपने गुरु जी के बारे में थोड़ा सा बताएं जिनकी तस्वीर यहाँ पर। ये बाबा जसवंत नाथ जी आज से 35-40 साल पहले रहे। बात एक ही हुई, नाथ समुदाय सब एक ही हुआ, एक ही पूजा हुआ, एक ही पाठी हुआ, एक ही देवी हुआ, एक ही देवता हुआ जी। कोई अलग नहीं हुआ, सब एक ही माया हुई नाथ जी की। सिद्धों की माया किसी को समझ में नहीं आया। हाँ तपस्वी। भक्तों से कुछ अंत में कहना चाहें आप, भक्त जो बाबा गोरखनाथ की पूजा उपासना करते हैं, किन बातों का ध्यान रखें और क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा हमारा एक सत्य है, जो सत्य सबसे बड़ा पार लगाता है। सबसे बड़ा कोई धर्म यही हुआ, सबसे बड़ा सत्य। आदमी अपने सत्य पे रहे, अपना जो दिनचर्या है उस पे रहे, वही है। फिर आदमी पूजा पाठ देवी देवता को जो भी है, मतलब सबसे बड़ा सत्य है। सत्य पे रह के ही पार लग सकता है। तो जो भी गोरक्षनाथ जी ने योग मार्ग में यही बताया, सत्य पे रहिए। कर्म भूमि है, कलयुग में कर्म ही प्रधान है। जैसे कि गोरखपुर में है गोरक्षनाथ जी, उनको तो सभी जानते हैं। और भी बहुत जगह है नाथ जी का, त्र्यंबकेश्वर में है, फिर इधर आपका कर्नाटक में है मंजूनाथ टेम्पल, और यहाँ नेपाल में भी है मेघस्थली करके नाम जगह है गोरक्षनाथ बाबा का। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी आपका। इस घंटे को देखकर लगता होगा कि ये कोई आधुनिक घंटियों की तरह है, लेकिन ये चंद राजाओं के समय दिया गया था, इस तरह की मान्यता इसके बारे में है। कई जगह से ये थोड़ा
देखा जाए तो कुछ टूटा भी है, काफ़ी पुराना है। इसकी धातु और किस तरीके से बना है, इसको भी चाहें तो लोग इसके बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। सिर्फ इस एक घंटे को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया के किसी और हिस्से में ये आर्कियोलॉजिकली या पुरातत्व के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। चंद राजाओं के समय यानी करीब 1200 साल पहले इसे यहाँ पर दान किया गया था, और निश्चित तौर पर दान करते वक्त भी ये मठ था, यानी मठ उससे भी कई पुराना है। और ये है बाबा गोरखनाथ का वो मठ जिसका बहुत ही महत्व है। हिमालय की गोद में बसा हुआ बाबा गोरखनाथ का धाम। यूँ तो बाबा गोरखनाथ के देश में कई जगहों पर धाम है, लेकिन हिमालय में यानी भगवान शंकर का जहाँ पर वास है, ऐसी जगह पर मौजूद बाबा गोरखनाथ का ये मंदिर, ये मठ बहुत ही विशेष महत्व का है। यहाँ आज भी गुरु गोरखनाथ जी की जलाई हुई अखंड धुनी जल रही है। इस स्थान में प्रवेश के कड़े नियम हैं। यहाँ कई मौकों पर भक्तों की तादाद भी बढ़ती है। कई ऐसे भक्त भी हैं जो अपने आध्यात्मिक और चमत्कारिक अनुभवों के बाद यहाँ आते हैं। ये गोरखनाथ धाम के भीतर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर अंदर जाने के नियम कायदे हैं। भक्तों को कुछ विशेष तैयारी से यानी सिले हुए कपड़े पहन के नहीं आ सकते आप। एक अखंड धुनी है जो यहाँ हमेशा जलती रहती है, और इसका समय भी किसी को नहीं पता कि कितने समय से वो अखंड धुनी जल रही है। सदा सदा से वो यहीं हैं। बाबा गोरखनाथ यहाँ भी आए थे सतयुग में, और उन्होंने यहाँ भी तपस्या की थी। उनके भक्तों को यहाँ भी उनके दर्शन और अनुभव मिलते हैं। तो आप लोग क्या कई दफ़े आ चुके हैं यहाँ पर, और क्या मान्यताएं हैं यहाँ की, क्या? मैं लगभग 15-16 साल पहले भी एक बार इधर आ चुका हूँ। बहुत ही अच्छा रमणीय स्थल है, बहुत ही बढ़िया लगता है, यहाँ आके बहुत सुकून मिलता है। वैसे तो मैं हिमालय बेल्ट है, मैं हिमालय क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। मुंशियारी मेरा घर है और पंचचूली के पास मैं रहता हूँ, और यहाँ चंपौत में मैं सरकारी नौकरी में हूँ, तो यहाँ आने का ये सौभाग्य मिला। और साथ ही ये आपके साथ भी मुलाकात हुई, ये भी एक सौभाग्य की बात है। और साथ ही गुरुजी लोग ये मठ के बारे में मैं सुना यूट्यूब में या देखते। आप लोग भी पहले आ चुके हैं या साथ ना में? सर, हम पहली बार आ रहे हैं। पहली बार आए? हाँ, हम पहली बार आ रहे हैं सर। बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ गोरखनाथ जी का दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। ये मेरा पहला विजिट है दादा लोग के सहयोग से, और आई एम गुड फॉर लकी यहाँ आने का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ बाबा गोरखनाथ। धन्यवाद आपका भी सर। योगियों के योगी, महायोगी गुरु गोरखनाथ, बाबा गोरखनाथ की महिमा हम सब जानते हैं। सतयुग से उनकी परंपरा, उनकी गाथाएं चली आ रही हैं। इन परंपराओं को उनके शिष्यों ने या मानने वालों ने आगे बढ़ाया। और योगी जसवंत नाथ जी एक ऐसे ही योगी थे जिन्होंने इस मठ में काफ़ी लंबा समय बिताया। उनका स्थान भी यहाँ पर बनाया गया है। महान तपस्वी थे जसवंत नाथ जी। उनके शिष्य भी तमाम यहाँ पर अभी भी आते हैं और उनकी अनुभूति करते हैं कि वो यहीं पर मौजूद हैं। यूँ आपने देखा होगा कि गोरखनाथ पंथ के कई आश्रम हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं, लेकिन इस जगह का विशेष महत्व है क्योंकि ये रमणीयता के लिहाज से, पर्यटन के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है, और आध्यात्मिक अनुभूति, विश्वास करिए मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उस अनुभूति का एहसास करें, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर आना होगा। बहुत थोड़ी सी चढ़ाई है। चंपावत जब भी आपका आना हो तो ज़रूर इस धाम में आए, ऐसी मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ। मेरे साथ कई स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये वो भक्तगण हैं जो बाबा गोरखनाथ के इस धाम में आते रहते हैं, और उनका अपना भक्ति का एक तरीका है। यहाँ काफ़ी समय बिताते हैं, वो यहीं पर रुकते हैं कई दिनों तक। तो आप मुझे बताएं, यहाँ पर भक्त किस तरीके से आते हैं, किस तरह से ध्यान करते हैं, क्या महिमा है यहाँ की? यहाँ की महिमा सर ये है कि मतलब लोग बहुत मानते हैं, प्राचीन स्थान है ये। तो लोग जैसे बरहर जिसके लड़के नहीं होते हैं वो भी आते हैं, जिसकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है तो यहाँ आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और जैसे हमारे बाबा जसवंत नाथ जी हैं गुरुजी, इनके साथ में 12 साल रहा, सेवा की मैंने इनके साथ। ये बहुत ही तपस्वी योगी थे, और ऐसे ऋषि मुनि, ऐसे बाबा जी अभी तक मैंने न देखे आज तक।
ये साक्षात नाथ जी के ही मतलब वो थे। उनने मतलब जो है तो हमारे मठ को ये बसाया। ये उड़ा हुआ मठ था, मतलब यहाँ बिच्छू वहाँ से मत था सब जब आई ना वो। इसको ऐसा बना दिया कि हाँ, आज मतलब ये स्वर्ग समझ लो, स्वर्ग ही बना दिया। और हमारे लिए भी बहुत बढ़िया किया गुरुजी ने। हम भी बहुत पहले अज्ञानी थे लोग ना यहाँ, तो उनको जो है तो ज्ञान दिया, हमको भी ज्ञान दिया। हम आज उनकी उसमें जो है तो ठीक हैं। आप बताएं कैसे आप कब हाँ से जी, हैं? मैं तो यहाँ ऐसा है, यहाँ का नाम तो मैं बहुत पहले से सुनते आया हूँ। काफ़ी वर्षों से मैं स्थानीय, मेरे लोहाघाट में मेरा घर हुआ। मेरे भाई साहब हुए बीसी मुरारी। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, आज 4 दिन हुए हैं यहाँ। यहाँ की बहुत बड़ी मान्यता मतलब सुना तो था, लेकिन आया मैं पहली बार हूँ। और यहाँ पर यह है कि गोरखनाथ जी की महिमा से यहाँ पर आदमी जो भी मतलब कोई मनोकामना अपनी कहता है तो पूरी करके लेके जाता है। इस बार मेरे को भी बहुत बढ़िया लगा इधर, बढ़िया भगवान की कृपा होगी। 3-4 दिन रुक हाँ के जाते हाँ, हैं यहाँ 4 पर। दिन 5 दिन रुक के यहाँ जाते हैं। 10-10 दिन में ही लोग रुकते हैं यहाँ। आप बताएं आप कब से आई हुई हैं यहाँ पर? यहाँ तो मैंने भगवान को साक्षात सपनों में देखा। अच्छा। गुरु गोरखनाथ बाबा मेरे सपनों में आए और मेरी इच्छा थी कि मैं भगवान के मंदिर में आकर सलाम करूं, उनको भगवान को प्रणाम करूं। बस यही सबसे बड़ी इच्छा मेरी पूर्ण होगी। कितने दिन से आई हुई हैं आप? बस फर्स्ट बार आई हूँ। पहली बार ही आए, हाँ, आज ही फर्स्ट बार आए। आज ही आई हूँ। अच्छा, यहाँ पर आकर लोग रुकते भी हैं, तो आप रुकेंगे या आप निकल जाएंगे अभी? अभी निकल जाएंगे क्योंकि घर आप में बताएं अपना अनुभव। हम तो यहाँ ही रहने वाले हैं हम। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं। हाँ, तो यहाँ पर यहाँ ही भक्त जो गांव आते है, हैं, यहाँ उनके ही बारे में- मंदिर है। हम्म। यहाँ सब ठीक है। हाँ, मंदिर है ये हमारा। और क्या बताऊँ। और यहाँ पर जो लोग आते हैं वो क्या कभी कोई मेला वेला भी लगता है यहाँ हाँ, पर? मेला भी लगता है। अच्छा, किस हाँ। समय पर लगता है? ये सावन के महीने में लगता है। सावन के महीने में मेला लगता है। हाँ, और दूर दूर से सब आते हैं, दूर पहाड़ों दूर से? से आते हैं, बहुत दूर से। जी। हम्म। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये स्थानीय लोग हैं और इनका अपना भक्ति का तरीका। एक बात बहुत स्पष्ट है कि सचमुच में मैं आपको बार बार ये बात कहूँगा कि यहाँ पर आकर ही इसको अनुभव कर सकते हैं। तो एक बार जब भी मौका मिले, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में, जनपद में ये जगह मौजूद है, गोरखनाथ धाम, आप आइए। बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ के लोगों के लिए, लेकिन दुनिया के लिए अभी भी ये स्वर्गिक जगह, ये रमणीय जगह अछूती है। अभी भी कई भक्त यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए आप तक यहाँ के दर्शन पहुँच पाएंगे। यहाँ हमारी मुलाकात कई भक्तों से हुई, जिनमें सबसे खास थे बीसी मुरारी। पेशे से एक शिक्षक मुरारी जी इस जगह के बारे में गहरा ज्ञान रखते हैं। इस जगह को बहुत करीब से जानने वाले बीसी मुरारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कई स्थानीय लोग और पर्यटक भी मौजूद हैं। आध्यात्मिक महत्व तो इस जगह का है ही, इसकी रमणीयता यानी पर्यटकों के लिए ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है। देवदार के, चीड़ के घने जंगलों के साथ में हिमालय की श्रृंखला यहाँ पर दिखाई देती है। बीसी मुरारी आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी देंगे, वो भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे बताएं यहाँ से क्या क्या दिखता है और क्या महत्व है यहाँ के पर्यटन का? हाँ प्लीज़। ये आपको हिमालय की रेंज है जो पूरा नेपाल एरिया को कवर कर रही है। इट्स रियली ब्यूटीफुल। यू कैन जस्ट behold that majestic Himalaya from here very clearly. And I don't know why I keep coming to this place time and again. It may be my 21st time I'm coming over here. कुछ नेचर से मुझे लगाव है और कोई बाबा जी बुला लेते हैं जैसे, तो मैं आता रहता हूँ और बहुत पीस और सुकून मिलता है यहाँ आके। यहाँ आपको ये चुका है, ये चुका है। और जिम कार्वेट जी ने यहाँ एक टाक में ये कुछ नदियाँ यहाँ पर काली नदी, ये काली नदी है, टनकपुर तक जो जा रही है या नेपाल? वो टनकपुर है। शारदा नदी, शारदा नदी बहुत नज़दीक दिख रही इधर से। और ये काली नदी है, उधर नेपाल परी गांव है और इधर चुका है। और ये तल्ला देश कहते हैं। तल्ला देश में से बॉटमलेस पिट आप देखिएगा बिल्कुल नीचे है। इस एरिया को तल्ला देश कहा जाता है। ये गांव है, यहाँ मैं सब पैदल गया हूँ। इस गांव में सिर्फ ये गांव रह गया है। आप देख सकते हैं इन लोगों की लाइफ कितना डिफ़िकल्ट है। 6-6, 5-5 घंटा पैदल चल के इनको यहाँ आना पड़ता है। जी। हाँ, और आगे और हमने ये भी सुना है कि यहाँ पर कई और महत्वपूर्ण जगह हैं जो दिखाई देती हैं इसी जगह से। एक ऐसा व्यू पॉइंट है ये। हाँ जी, यहाँ से आपको पंचेश्वर। हाँ, पंचेश्वर से टू लेफ्ट साइड पंचेश्वर उधर है। और मेन चीज़ यहाँ चुका है। चुका काफ़ी फेमस है और यहाँ तक रोड आ चुकी है टनकपुर से। टनकपुर से इधर तक रोड आ चुकी है। और वो जो एरिया आपको दिख रहा है वो पूरा नेपाल का एरिया है। नदी से इस साइड नेपाल है, इस साइड इंडिया है। हाँ, जिमका रोड वाला एरिया वो टाक है। दैट वाज द लास्ट टाइगर ही किल्ड ओवर हियर। देन ही गेव अप हंटिंग, ही बिकम ए फेमस फोटोग्राफर। टाक उधर है।
वो मस्टा विलेज है। की आध्यात्मिक अनुभूतियाँ हैं और कितनी बार आप आ चुके हैं यहाँ, क्या करते हैं जब यहाँ आते हैं तो? हाँ, मैं यहाँ जब भी आता हूँ मेडिटेशन करता हूँ, पूजा करता हूँ। वैसे भी मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ा हूँ बहुत पहले से। और टू बी वेरी फ्रैंक, आई मीन रोवर। और बहुत अच्छी फीलिंग होती है, मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता वर्ड्स में। एक आई मीन सोलेज, ट्रैंक्विलिटी, पीस, आप जो भी कहें। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं ज़्यादा समय लोहागढ़ रहता हूँ कि एक दफ़े बाबा जी बुला रहे हैं तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। कल भी मैं मुनस्यारी जा रहा था, अचानक ही मेरे पाँव यहाँ की तरफ मुड़ गए। और अभी 3 दिन से मैं भी यहाँ पर करते हैं। सुबह आपका क्या रहता है शेड्यूल फिर जब यहाँ आ जाते हैं? सुबह मैं 5 बजे उठ जाता हूँ। उसके बाद मेरी दिनचर्या पूजा होती है। उसके बाद आधा 1 घंटा मैं पीछे मेडिटेशन करता हूँ और बहुत अच्छी फीलिंग होती है। एंड आई गेट माई सेल्फ लॉस्ट एट द टाइम ऑफ मेडिटेशन। आधा 1 घंटे के बाद फिर बाबा जी से मिलता हूँ, यहाँ पूजा करता हूँ, तो एक अलग ही अनुभूति होती है जिसको मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। यहाँ अध्यात्म की सहज प्राप्ति होती है। सकारात्मकता से भरी इस तपोभूमि से जहां तक नजर दौड़ाएंगे वहां प्रकृति की सुंदरता को प्रचुरता में पाएंगे। नीरवता, बहुत छोटी छोटी, बहुत आमतौर पर ना सुनाई देने वाली आवाज़ें भी आपको बड़ी स्पष्ट सुनाई देती हैं ऐसी जगह। और सामने पूरी हिमालय की रेंज दिखाई दे रही है। सफ़ेद पर्वत श्रृंखला, ये हिमालय है जो सामने दिखाई दे रहा है। और हिमालय की अलग अलग चोटियाँ ठीक इस पर्वत के पार दिखाई दे रही हैं। चंपावत से गुरु गोरखनाथ धाम की तरफ बढ़ते हुए ये सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। वैसे तो यहाँ आकर ही इस खूबसूरती का एहसास किया जा सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश है कि छोटे से वीडियो के ज़रिए आप तक इस खूबसूरती को पहुँचाया जाए। साफ आसमान, शांति, नीरवता, सुंदर प्राकृतिक दृश्य, अद्भुत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।